हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट आंसर वी आर फोकसिंग ऑन मेंटरिंग। क्या वर्ड आ गया? मेंटरिंग मतलब मेंटल नहीं होता, पागल नहीं होना। देख, मेंटरिंग का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? समझाना, गाइड करना। अभी जैसे मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे, राइट? तो कभी चीज़ कुछ नहीं आता है, या जॉब के रिलेटेड या पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी चीज़, तो मैं तुमको गाइड करता हूँ, समझाता हूँ। उसको मेंटर बोलते हैं। मेंटर मतलब समझाने वाला। तो आप लोग कंपनी में जॉब करेंगे ना, तो आपको जॉब करेंगे ना, तो एक अच्छा मैनेजर भी मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, कोच करेगा, समझाएगा। तो वो आपका मेंटर रहेगा। और जो नॉलेज ले रहा है, जो एम्प्लॉय सुन रहा है, उसको मेंटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेंटर जो नॉलेज देता है, समझाता है, गाइड करता है। मेंटी जो नॉलेज जिसको समझाया गया, राइट? तो मेंटर कौन है? अ सीनियर एम्प्लॉय हु स्पॉन्सर एंड सपोर्ट, स्पॉन्सर भी करता है, सपोर्ट अ लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉयर, मतलब जो उससे लेस है, जिसको जो इन एक्सपीरियंस है, उसको गाइड करता है। और उसको बोलते हैं प्रोटेगी। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटेगी। अ गुड और सक्सेसफुल मेंटर इज ऑफन ए गुड टीचर। वो टीचर जैसे होता है। लाइक ए गुड टीचर, मेंटर प्रेजेंट आइडियाज क्लियरली, उनकी बातें सुनता है अटेंटिवली एंड पेशेंटली, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। किसकी प्रॉब्लम को? मेंटी की। तो मेंटी का क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ? प्रोटेगी प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम? तो करियर फंक्शन, मेंटर करियर फंक्शन में क्या काम करता है? पहले दिया लॉबीज। क्या दिया है? लॉबीज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर दैट प्रोटेगी विल गेट चैलेंजिंग असाइनमेंट। देखो, ट्रेन का डब्बा होता है, मालूम है? एक होता है चालू डब्बा। जैसे यूपी की ट्रेन है तो इसका 300 रुपये टिकट है। जो बेटा उसको मिलेगा सीट, जो नहीं बेटा ज़मीन पे बैठो। फिर एक होता है रिजर्वेशन। क्या होता है? 700 रुपये टिकट। फिर होता है थ्री टायर एसी, उसकी होती है 1500 रुपया टिकट। फिर होता है 2 टायर, 2500 टिकट। फिर होता है 1 टायर एसी, वो 1500 रुपये टिकट रहते हैं। तो लॉबी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो अभी एम्प्लॉय ये लास्ट डब्बे पे ना, तो जब वो आगे आना चाहता है तो उसको चैलेंजिंग काम पे हेल्प करता है। इसके लिए उसका लॉबी धीरे धीरे चेंज होते रहेगा ना, हायर पोस्ट पे आएगा ना यार। तो वो समझा है। लॉबीज मतलब अलग अलग डब्बा होता है, अलग अलग जॉब्स होते हैं, पोस्टिंग होते हैं जॉब की। ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर दैट प्रोटेगी विल गेट चैलेंजिंग असाइनमेंट एंड एंश्योर दैट प्रोटेगी गेट्स बी सीन बाय इंपॉर्टेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। धीरे धीरे अच्छा काम करेगा तो लॉबी उसका चेंज होते रहेगा, मतलब पोस्ट उसका चेंज होता रहेगा। कोचेस क्या दिया है? कोचेस द प्रोटेक्टेड टू डेवलप हिज स्किल्स। क्या करेगा? उसको स्किल्स सिखाएगा। क्या सिखाएगा? जॉब रिलेटेड, ऑन दी जॉब में उसको ट्रेनिंग देके स्किल्स सिखाएंगे। अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क, जिस काम के लिए आया है वो काम उसका अचीव हो जाएगा। स्किल्स देगा तो ही तो काम कर पाएगा। प्रोटेक्ट्स, तो प्रोटेक्ट्स द प्रोटेगी, तो प्रोटेगी को बचाया जाता है फ्रॉम डेंजर, रिस्क। कभी कभी कुछ काम ऐसा होता है जो एम्प्लॉय नहीं कर पाता है, तो फिर जो मेंटर होता है उसको गाइड करता है, ये काम ऐसा कर, ऐसा कर, जिससे उसके लाइफ में जो भी इवेंट है कि बच जाएगा। जैसे कि वो लोग क्रेन सिखा रहा है उसको, तो क्रेन में अच्छे से बताना पड़ेगा ना, एक्सीडेंटर क्या है, कैसे उसको लोड उठाना है, कैसे। अगर बराबर नहीं गाइड करेगा तो एक्सीडेंट होने का चांस है। तो रिस्क या डेंजर से बचाने के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। किसको? प्रोटेगी को। तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? मेंटर। अच्छा जॉब का नॉलेज देगा तो अच्छे से करेगा। नॉमिनेट्स, नॉमिनेट्स ही प्रोटेगी फॉर पोजीशन। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय है, अच्छे काम कर रहे हैं, तो मेंटर क्या करेगा? जो अच्छा एम्प्लॉय है उसको नॉमिनेट करेगा, इसको पोस्टिंग दो। जैसे बिग बॉस में होता है ना, बिग बॉस में कैप्टन, कैप्टनशिप तो सबको चाहिए, तो सब थोड़ी कैप्टन बनेंगे। जो अच्छा रहता है, जिसको वोटिंग मिलता है, वो आगे आके नॉमिनेट, तो इसमें नॉमिनेट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? सर्व्स एज ए साउंडिंग बोर्ड। मतलब क्या होता है इसमें? तो प्रोटेगी कैन शेयर दोस आइडिया विद द मेंटर दैट ही फाइंड डिफिकल्ट टू शेयर विद हिम इमीडिएट सुपरवाइजर। जो सुपरवाइजर है उससे वो शेयर नहीं कर पाता है, तो क्या करेगा? प्रोटेगी अपनी जो भी प्रॉब्लम है किससे शेयर करेगा? मेंटर से। तो मेंटर उसकी प्रॉब्लम सुनेगा, उसको सॉल्यूशन देगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया इधर। और ये कौन सा फंक्शन पढ़ा था? करियर रिलेटेड। क्या पढ़े थे? और क्या काम करता है? साइकोलॉजिकल फंक्शन। तो साइकोलॉजिकल मतलब माइंड के थ्रू एडवाइस करेगा, एनकरेज करेगा एम्प्लॉय को। प्रोटेगी मतलब एम्प्लॉयज़ को, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े ना। आप लोग फर्स्ट डे जॉब में जाएंगे ना, तो आपको कभी कभी डर लगेगा, मैं कहाँ आ गई हूँ, कहाँ आ गया हूँ, ये क्या बोल रहा है बंदा। तो पर वो मैनेजर कुछ अच्छे रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे, आपको मेंटली स्ट्रांग करेंगे। बोलेगा बेटा ऐसा मत करो, बिंदास रहो, जो भी है ऐसा काम करना है, जो भी प्रॉब्लम मुझे पूछो। इसलिए आपका क्या कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना जॉब पे। शेयर्स हिज ओन वर्क एंड लाइफ एक्सपीरियंस। वो जैसे आप न्यूली ज्वाइन हुए हैं, तो आपका जो सीनियर रहेगा, मेंटर रहेगा, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेगा। जब मैं कंपनी में आया था कैसा था, आज मैं देखो सीट पे बैठा, बॉस की सीट बाकी वो भी कब्जा कर लूँगा। तो एक्सपीरियंस शेयर करेगा, राइट? ओके। सर्व एज अ रोल मॉडल, मतलब एक रोल मॉडल होता है कि हाँ ऐसा करेंगे तो तुम ऐसा बन सकते हो। और फ्रेंडशिप, तो इस तरह का मेंटर क्या करता है? फंक्शन करता है, करियर फंक्शन करता है, साइकोलॉजिकल फंक्शन करता है, राइट? तो ये सब पार्ट उठा के डाल देने का था, राइट? और क्या इसमें तुम लोग लिख सकते हैं? तो इधर क्या दिया है?
2 एक्सप्लेनेशन हैव बीन पुट फॉरवर्ड, 2 एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा है। वाई लीडर्स वांट टू मेंटर, लीडर्स को मेंटर क्यों होना चाहिए। सम लीडर वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, जो लीडर होता है वो गूंगा बैठेगा तो अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर पाएगा क्या? वो चाहता है कि मैं अपनी नॉलेज सामने तक पहुंचाऊं, तो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेगा, नॉलेज बताएगा विद यंगर जनरेशन। तो मेंटरिंग गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो। तो मेंटरिंग के कारण लीडर को मौका मिलता है अपनी बातें रखने का, तो इसके लिए लीडर मेंटर बनना चाहता है। अभी देखो ना यूट्यूब पे कितने सारे अभी मोटिवेशन आ गए स्पीकर, पहले 1-2 होते थे, अभी सब मोटिवेटर ही दे रहे हैं, खुद टेंशन में वो मोटिवेट दे रहा है, राइट। तो मोटिवेशन लीडर अपना बातें रखना चाहता है, ओके, ताकि लीगेसी बने, ताकि उसको लोग याद करें। थ्रू मेंटरिंग लीडर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नो हाउ द एटीट्यूड्स एम्प्लॉयज एट लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मेंटरिंग करते वक्त लीडर ये जानना चाहता है कि जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज है उनका जॉब के रिलेटेड एटीट्यूड कैसा है, उनको जॉब पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी वो सीखना और लर्न करना चाहता है। थ्रू देयर प्रोटेक्ट्स, मतलब एम्प्लॉयज़ के थ्रू लीडर गेट एडवांस वार्निंग ऑफ द पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज इन ऑर्गेनाइजेशन। जब लीडर एम्प्लॉयज़ के साथ उठता बैठता है तो उनका प्रॉब्लम उसको एडवांस में समझ में आता है, इसके लिए तो उसको प्रॉपर डायरेक्शन देता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो मेंटरिंग आया तो ये सब डाल देने का उठा के, तुम्हारा आंसर जमा हो जाएगा, ठीक है। मेंटरिंग के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो मेंटरिंग क्या हो गया, एक टीचर जैसे होता है जो अपने मेंटी को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जूनियर को, अपने प्रोटेगी को गाइड करता है, हेल्प करता है इन देयर जॉब्स, ठीक है। थैंक यू।